मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक में दो बड़े आईपीओज आने वाले हैं। ट्रम्प यहाँ पे ईरान के लिए वार प्रिपेयर कर रहा है और इन्फोसिस का एडीआर बहुत अच्छा पुल बैक दिया है। देखो हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के अंदर कि क्या चल रहा है, क्या दिख सकता है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मुझे जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा गोल्ड एंड सिल्वर की। सी हम लोग क्रूड को साइड पे रखते हैं। कोई क्रूड में ट्रेड कर रहा है कि नहीं मुझे कमेंट जरूर करना। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो करंट वीक के अंदर पूरा साइडवेज था, एकदम रेंज बाउंड मार्केट था। अब देखोगे यहाँ पे गोल्ड जरा सा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, माइनर सा पुल बैक है। अब नेक्स्ट वीक में या तो मार्केट एकदम नैरो रेंज में रहेगा या फिर बड़ी मोमेंटम करेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पता कैसे चलेगा कि नैरो रेंज में करेगा या बड़ी मोमेंटम करेगा। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखो 5200 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, गोल्ड के अंदर, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स के अंदर अगर अगर मार्केट को फॉल करना है तो ये पैटर्न को ब्रेक कर देगा। फॉलिंग पैटर्न जो होगी उसको एक ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब ये पता कैसे रहेगा, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो है 4940, ठीक है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ता है तो आप ये समझ के चलो बहुत तगड़ा वर्टिकल फॉल आने वाला है। ठीक है, सो गोल्ड गोल्ड को रडार पे रखने की कोशिश करना। गोल्ड में मार्केट में अभी अभी भी वीकनेस है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर पूरा साइडवेज है। आप देखोगे ये भी ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट वीक में भी रेंज आप ये समझ के चलो 90 के नीचे होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सपोर्ट है $70 का। अगर ये $70 को तोड़ता है तो सीधा $60 का आएगा। तो चांसेस यही दिख रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे शायद सिल्वर एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद दिखती है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है, क्रूड भी यहाँ पे साइड वैसे है। देखो क्रूड की में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। आप बोले तो मैं नई चैनल में आपको सेटअप्स बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। एफआई देखो वापस सेलिंग मोड पे आ चुका है। फ्राइडे को बहुत तगड़ी सेलिंग की थी। ये महीना भले छोटी छोटी बाइंग की है बट सेलिंग बड़ी आ रही है। इन शॉर्ट में अभी भी ये पॉजिटिव नहीं है एफआई। और हम लोगों ने अभी कुछ न्यूज़ सुनी थी, मैंने भी शेयर किया था आप लोगों को, अगर आप जानते हो, कि माना ये जा रहा है एनएससी ने रिक्वेस्ट की है निर्मला जी से या फाइनेंस मिनिस्टर या उनकी टीम से कि भाई एसटीटी को जो बढ़ाया गया है उसको कम कर दो वापस। और ये लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता। अगर कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत स्ट्रांग पुल बैक आ सकता है। सो देखते हैं क्या क्या सही होता है क्या गलत होता है, बट अभी के लिए हम लोग अवॉइड करके चले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो ट्रम्प वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखोगे यहाँ पे वो लोग ईरान के न्यूक्लियर साइट जो है वहां पे मिसाइल छोड़ने की बातें कर रहा है। अगर ये करेगा नहीं करेगा, अभी के लिए तो पूरी बातें हैं, करना होता तो कर लेता। बट अगर ये होती है तो वापस गोल्ड एंड सिल्वर में एक तगड़ा जंप आएगा। तो इवेंट्स को ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो कमेंट किया है उसकी उसको भी देख के पुल बैक पॉसिबल हो सकता है। और आप देखोगे फ्राइडे को पुल बैक छोटा मोटा आया भी था। ठीक है, बट एक बड़े पुल बैक्स आ सकते हैं अगर ये सही हो जाता है तो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फोसिस का, विप्रो का एडीआर 4% से लेकर 14% तक रिबाउंड हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, फ्राइडे को तो हुआ नहीं था बट माना जा रहा है कि ये हो सकता है। तो अगर रिबाउंड होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी विप्रो इन्फोसिस का एडीआर फॉल कर चुका था। तो अगर पुल बैक आता है तो आप ये समझ के चलो कि निफ्टी में भी पुल बैक पॉसिबल हो सकता है। अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें यहाँ पे, ओके, तो गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे यहाँ पे 66 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। मे बी इसकी वजह से हो सकता है। और मैं अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चार्ट्स को देखो तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे पूरा एक रेंज बाउंड है, बहुत बड़ी रेंज है बट रेंज बाउंड है। और इस वीक में यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ने फॉल किया था। बट इसकी वजह से ये जो न्यूज़ आ रही है कि भाई इन्फोसिस एडीआर या विप्रो एडीआर पुल बैक कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं और वापस मार्केट 26,000 के आसपास जा सकता है गिफ्ट निफ्टी। ओके, सो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स होगा गिफ्ट निफ्टी के लिए। तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, मार्केट को देखते हैं। ओके, कि क्या ये पुल बैक करता है कि नहीं, बट इन शॉर्ट में बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हो सकती है। अब देखो वेदांता ने अदानी एंटरप्राइज को, आप देखोगे यहाँ पे एनसीएलटी का जो कोर्ट है, ठीक है, वहां पे अगेंस्ट गया है। एंड जो जेपी एसोसिएट्स के पक्ष में यहाँ पे बोला था कि भाई अदानी एंटरप्राइज लेने वाला है, रिजोल्यूशन करने वाला है, वो अनफेयर है, ऐसा बोला है वेदांता ने। तो इसकी वजह से मार्केट में पैनिक्स थोड़े हो सकते हैं अदानी में, टेम्पररी। ओके, ऐसा बड़ा नहीं बट टेम्पररी पैनिक क्रिएट कर सकते हैं अदानी एंटरप्राइज की कंपनीज के अंदर। ओके, कि भाई आपने जेपी एसोसिएट को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ये अनफेयर है, ऐसा। ओके, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मोटा मोटा वेदांता को ज्यादा रडार पे रखना है। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी
आप देखोगे कमोडिटी प्राइसेस गिर रही है, तो जितने भी कमोडिटी के रिलेटेड कंपनीज होंगी वो भी फॉल करेंगी, ठीक है, या फॉल कर रही है। तो आपको माइंड क्लियर रखना है कि कमोडिटी प्राइसेस की वजह से ऊपर जा रही है, उनका प्राइसेस का भी एडजस्टमेंट चार्ट्स पे आपको दिखेगा। ओके, तो ये जो भी पुल बैक आ रहे थे वो टेम्पररी पुल बैक थे। सो वेदांता, हम लोगों ने हमेशा देखा कि वेदांता की ये जितने भी कमोडिटी कंपनीज है वो टेम्पररी पुल बैक्स करती है, उसके बाद फॉल आ जाता है जब भी कमोडिटी प्राइसेस में फॉल होता है। और ये दस्तूर है कि कमोडिटी प्राइसेस कभी सस्टेन नहीं करती हाई पे। ओके, जैसे कि सब्जियों के दाम अगर एक बार ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अच्छा इसकी वजह से ऊपर गया। नहीं भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो ओवर प्राइस होते हैं वो दाम वापस नीचे आते हैं। ओके, तो ये उसी की वजह से यहाँ पे वेदांता भी वेदांता इनका ऊपर ये सब टेम्पररी मूव्स करते हैं। ज़्यादा ऐसा फोकस नहीं करना चाहिए कि भाई परमानेंट मूव्स आती है। ओके, ये जो मार्केट में नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि भाई टेम्पररी मूव्स आती है कमोडिटीज की वजह से। ओके, चलिए, आईएनएक्स ग्रीन, आईएनएक्स विंड बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। आईएनएक्स ग्रीन की बात करने जाए तो ये थोड़े से ईयर टू ईयर नंबर स्ट्रांग है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े हल्के हैं। बट जो विंड के नंबर्स हैं, आईएनएक्स विंड, वो बहुत स्ट्रांग नंबर्स है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा 127 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पहले 110 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड सेल्स में भी काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, इंप्रूवमेंट आए हैं नंबर्स के अंदर। ये भी मंडे को इम्पैक्ट आ सकता है इसके अंदर। ओके, फ्यूचर कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि एक टाइम पे 250 पे जाने वाला बंदा, आप देखोगे लास्ट जो अपडेटेड है उसमें हमें 134 या 130 के आसपास दिख रहा था। 100 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। नंबर्स अच्छे हैं, बट सस्टेन करने के लिए आप ये समझ के चलो कम से कम 200 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन करना है तो 200 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो ये सस्टेन आगे जाके करेगा। बट ग्रोथ है कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं कि हम लोग बोले कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स तो अच्छे हैं, सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ये जो ग्रुप होता है ना, हमेशा याद रखो कि ग्रुप वाली कंपनीज का ग्रोथ ज्यादातर सस्टेन रहता है, जैसे कि टाटा ग्रुप। फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग ग्रुप है, मुझे कमेंट जरूर करना, बहुत सारे ग्रुप है। तो आईएनएक्स का भी बहुत अच्छा ग्रुप है। तो चांसेस तो है, एक किलोस का ग्रुप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूव करता है। अब देखो, दो नए आईपीओज है नेक्स्ट वीक, 20 से लेकर 24 यहाँ पे है। हालांकि ये आईपीओ उसके नेक्स्ट वीक है, बट अभी के लिए यहाँ पे दो आईपीओ दिखाई दे रहे हैं जिसका ग्रे मार्केट कोई भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ग्रे मार्केट है इसका, आई थिंक नेगेटिव में है। तो शायद लिस्टिंग ये ना दे। मैंने इसका डेटा चेक किया, आईवीएफ कंपनी है, रिजल्ट्स वॉलेटाइल हो रहे हैं इसके। वैल्यूएशंस अभी मुझे देखनी पड़ेगी, मैंने ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं की, बट वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब देखोगे आईपीओ प्राइस बैंड भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आईपीओ प्राइस बैंड आने के बाद क्लियर पता चलेगा कि भाई ये कौन सी वैल्यूएशंस पे आ रहा है। ओके, अगर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होते तो आई थिंक शायद लिस्टिंग दे सकता है, तो हम लोग देखेंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मेरी शॉर्ट जो वीडियोस आती है उस पर अपडेट कर दूंगा, या अलग से एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो दो नए आईपीओज है, तो आई थिंक आईपीओ अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाना आप लोग। ओके, सो आई थिंक अलॉटमेंट शायद मिल जाए तो अच्छी बात है। जीएमआर एयरपोर्ट्स के भी बहुत टर्न अराउंड नंबर से कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये बंदा लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ चुका है। 174 करोड़ का प्रॉफिट किया, हालांकि ईयर टू ईयर कम है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है कंपनी ने किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्ट्रांग बात है। अदर इनकम की वजह से, और आप बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन की वजह से इनका थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, और अनुमान से हैं, अनुमान के आसपास ही नंबर्स आए हैं। तो पैनिक, आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होगी, क्योंकि जो ग्रोथ करी है कंपनी, बहुत तेजी से ग्रोथ करी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही कंपनी के नंबर्स है ना 300-400 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे क्वार्टरली। सो नंबर्स बहुत ही तोड़ फोड़ू है। ओके, और कंपनी बहुत जल्द कैश रिजर्व्स में भी आ सकती है जिस तरह से ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल नंबर्स बहुत अच्छी बात है। रही बात चार्ट्स की, तो मैं चार्ट्स आपको बता देता हूँ। अभी के लिए आप ये समझ के चलो, एक एक 120 का, 100 का एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है या कर रहा है। अब ये समझ के चलो कि 120 एक अगला रेजिस्टेंस इसका बनता है। ओके, सो नमस्त बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंपनी पूरी टर्न अराउंड हो रही है। ये बड़े प्लेयर्स की हॉट फेवरेट है, याद रखिएगा। बड़े प्लेयर्स की, एफआई की स्पेशली, बहुत हॉट फेवरेट कंपनी है। इसके अलावा देखो, मंडे को एक इवेंट है, इंडिया का इन्फ्लेशन आने वाला है। जनरली इन्फ्लेशन कम ही आएगा, माना तो यही जा रहा है। जापान का जीडीपी का डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट कनेक्टेड होता है जापान एंड यूएस से।
सो ये वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा होगा। एंड गुरुवार को सबसे इम्पॉर्टेंट आने वाला है एफओएमसी मिट, ठीक है, यानी कि यूएस फेड जो होता है ना, वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई रेट कितने कट हो सकते हैं, या जीडीपी कैसा मेंटेन रखना है, या बस वो पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जो है गुरुवार को। एंड यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखते हैं यहाँ पे कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं इससे। मेन जो होगा वो यूएस का जीडीपी डेटा होगा फ्राइडे को। ओके, ये यूएस जीडीपी डेटा डाउ जोन्स को वॉलेटाइल कर सकता है और इंडियन मार्केट को भी। ओके, क्योंकि वहां से रेट कट का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा या तो घटेगा। सो ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरुवार को है और जो शुक्रवार को है। ओके, हाँ, और इंडिया का जो बैंक लोन ग्रोथ है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता क्या है, बैंक्स अभी लाइफ हाई पे आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बैंक्स। तो बैंक निफ्टी फॉल नहीं कर रहा है, आईटी फॉल कर रहा है, इसकी वजह से निफ्टी फॉल कर रहा है। तो बैंक्स बहुत स्ट्रांग है अभी के लिए, और ये डेटा आई थिंक बैंक निफ्टी के ये कंपनीज को पॉजिटिव लेके जा सकता है। और सो शॉर्ट एंड सिंपल में नेक्स्ट वीक में बहुत सारी इवेंट्स है। शॉर्ट एंड सिंपल में बस एफ आई सपोर्ट कर ले तो मार्केट वापस 26,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो रिलैक्स रहना, माइंड को रिलैक्स रखना, अभी ज़्यादा पैनिक मत करना। और कुछ स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा जो आपके काम आ सकती है, तो इस वीक एक्टिव रहना, मैं शेयर कर दूंगा स्ट्रेटजीज आपके लिए, जो शायद थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट कर ले। ओके, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जाके ज्वाइन की जगह सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। आप सर्च कर सकते हैं माई स्टॉक मार्केट फंडा, और हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी सीखने को। ओके, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सपोर्ट आपको मिलेगा, इंश्योरेंस सपोर्ट मिलेगा, स्क्रीनर का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको काम आ सकती है मार्केट के अंदर। ओके, हमारा ग्रुप एक्सेस भी है जहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स एक्टिव है, जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, बाय।